क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे एनसीईआरटी का, कैसे करना है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, ध्यान से देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 नाम लिख दिया। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी प्लस या माइनस, देखो दोनों माइनस में ही है ना, हाँ दोनों माइनस में, प्लस या माइनस में इक्वेशन दिया हो या दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में, तो किसी एक से एक्स की वैल्यू निकाल के किसी एक वाई में रख देंगे। तो मैं इसको ले रहा हूं ऊपर वाले को, मैंने क्या लिखा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 3 इक्वल टू 3x माइनस वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, इस माइनस के y को ला रहा हूं मैं इधर और इस 3 को ले जा रहा हूं इधर। ठीक है, ध्यान से देखना, तो ये माइनस का y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का y, और इधर से कितना आ जाएगा 3x माइनस 3। ठीक है, ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। अब क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टू इक्वेशन किसमें, देखो अब 1 में नहीं रख सकते क्योंकि 1 से तो निकाली है, 2 में ही रखना होगा, टू इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या लिखा मैंने 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब 9x तो ऐसे ही रहा और माइनस का 3 ऐसे ही लगाएंगे, फिर इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाना देखो मैं बता रहा हूं गलती कहां करोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे 9x माइनस 3 और y की जगह क्या लिख दोगे आप 3x माइनस 3। तो इसमें आप सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब क्या है, इससे भी होगी और इससे भी होगी, ये गलती है। तो ये स्टेप की गलती आप मत करना। ठीक है, कोशिश करना कि ऐसे ही ब्रैकेट का यूज करें। तो अब क्या होगा ये 9x माइनस, अब ये अंदर जाएगा तो 9x और माइनस माइनस प्लस का मतलब 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो यहां से 9x से 9x कर दिया, 3 3 या 9, और 9 इक्वल टू 9 होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो यहां से बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिला है। क्या रिजल्ट मिला है कि जो फाइनल वैल्यू आई वो x और y पे डिपेंड नहीं कर रही है। क्या रिजल्ट आया कि जो फाइनल वैल्यू आई मेरी 9 इक्वल टू 9, ना तो उसमें x है ना तो उसमें y है। इससे ये रिजल्ट निकलता है कि इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, मतलब x इक्वल टू इनफाइनाइट और y इक्वल टू भी इनफाइनाइट। मतलब यहां से क्या लिखेंगे हम x इक्वल टू इनफाइनाइट और y भी क्या होगा y इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट, x और y कैसे होंगे इनफाइनाइट। अब देखो ये कंडीशन कैसे हमें पता चलेगी, देखो ध्यान से कि ये इनफाइनाइट आया कैसे और मुझे कैसे पता चला कि इनफाइनाइट है, कि जब भी x और y पे वैल्यू डिपेंड ना करे इसका मतलब क्या है, वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब जल्दी देखो, यहां देखो ये क्या लिखा है मैंने 3x माइनस y इक्वल टू 3। तो यहां से इसको हम पहले क्या करेंगे 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। इसी कंपैरिजन करो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। तो a1 कितना आ गया, a1 आ गया 3, b1 कितना आ गया माइनस का 1 और c1 कितना आ गया माइनस का 3। ये समझ में आया। अब सिमिलरली देखो दूसरी इक्वेशन लिखो, दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं मैं कौन सी 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, और मैं इसको यहां पे ले आया तो 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसी कंपैरिजन करते हैं किससे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो a2 कितना आ रहा है a2 9 आ रहा है, b2 कितना आ रहा है b2 इक्वल टू माइनस 3 आ रहा है, और c2 कितना आ रहा है c2 भी हमारा माइनस का 9 आ रहा है। ठीक है, अब रेशियो निकालो, रेशियो किसका a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। रेशियो निकालो, a1 कितना है 3, a1 कितना है 3 और a2 कितना है 9। सिमिलरली b1 कितना है माइनस का 1 और b2 कितना है माइनस का 3। सिमिलरली c1 कितना है 3 और माइनस का 3 और माइनस का 9। तो देखो ये सारे कट गए, तो ये कितना आ जाएगा 3 बन जा और 3 3 जा। सिमिलरली ये कट गया और इधर 3 बन जा 3 3 जा। तो यहां से भी देख के हम बता सकते हैं कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, मतलब इक्वेशन की कितनी वैल्यू है इनफाइनाइट, मतलब x भी इनफाइनाइट है और y भी इनफाइनाइट, मतलब x भी इनफाइनाइट वैल्यू ले सकता है और y भी इनफाइनाइट। मतलब यहाँ पे x और y की कुछ भी वैल्यू रखो, कुछ भी मतलब अलग अलग नहीं रखना है, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 या कुछ भी ऐसे करके, तो इसके आंसर क्या आएंगे हमेशा इनफाइनाइट आएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये बहुत अच्छा बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। एग्जाम में आ जाते हो तो नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चन में आप पजल्स हो जाते हो। पजल्स मतलब आपको पता ही नहीं चलता, अरे इसमें x तो आया नहीं, इसमें y तो आया नहीं, तो आप उलझ जाते हो यार ये कैसे होगा। जब भी इक्वेशन में x और y ना आए तो इसका मतलब क्या है, उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है,
अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और इससे पहले मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा। और लाइक के भी बहुत अच्छे न्यूमेरिकल कराए हैं, उनको जाके देखना, बहुत अच्छे मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।